नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया हूँ मोजपुर फिटनेस कनेक्शन जिम में अपने स्पेशल गेस्ट अपने भाई से मिलने, फैजल भाई से। हेलो फैजल भाई। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप कैसे हो भाई? ऑल गुड भैया ये मैं क्या देख रहा हूँ आसपास, ये सारे आपके पहलवान खड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये आज स्पेशली लेग्स डे होता है। अच्छा। सैटरडे और वेडनेसडे, तो ऑलमोस्ट सैटरडे लेग्स डे सारे मेरे पास जितने प्रोफेशनल हैं, अभी तो काफ़ी सारे चले गए, आप लेट हो गए, 5-6 लोग चले गए। बाकी जो प्रोफेशनली होते हैं वो सब सैटरडे और वेडनेसडे ही आते हैं। तो भाई मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने जो नोटिस करी है, वहाँ से शुरुआत चल रही है और ये धीरे धीरे स्ट्रक्चर सबका बदल रहा है। ये जो फर्स्ट में आज भाई एक बार अभी ये जल्दी आए और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको जून जुलाई में आपको दिखाऊंगा। तो फैजल भाई ये इनको कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए? देखो, ये वर्कआउट तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं अभी ये, बट अभी मेरे पास ही आए, तो इनको अभी ये भी शेरू क्लासिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। अच्छा। तो इनको अभी 5 to 6 मंथ लगेगा। और फैजल भाई इनका अगर इनकी बात करें तो ये भैया अभी आए मेरे पास, 1 से 1.5 महीना हो गया अभी नहीं आए हुए मेरे पास। इनका तो भाई यहाँ से शुरुआत यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है और क्या मेहनत लगती है भाई, और क्या डाइट रहती है? देखिए, आज के डेट में डाइट तो खैर सबको ही पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैंने हार्डवर्क और एक अच्छा टीचर जो आपकी बॉडी को पहले जज करे, फिर बताए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और वेरिएशन कौन सी वेरिएशन देनी है, कौन सा मसल आपका वीक है, उस वीक मसल को डेवलप करना है। और स्ट्रॉन्ग मसल को तो खैर हम डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारी बॉडी कभी भी सिमेट्री नहीं मिलेगी। फैजल भाई एक मोस्ट मस्कुलर पोज दो। चलो एक मोस्ट मस्कुलर पोज मार, ऊपर करो इसे, और चलो खींच के। हाँ फैजल भाई, अब आते हैं हम अगले स्टूडेंट पे आपके। अब मैं इनकी बॉडी में देख रहा हूँ, इनकी बॉडी में शार्पनेस बढ़ रही है। ये शार्पनेस कैसे बढ़ी है, थोड़ा इसके बारे में बताओ भाई। एक तो इन्हें टाइम हो गया मेरे पास। अच्छा। और इन्हें अप्रोक्स 3 मंथ्स हो गए डाइट पे कंट्रोल किए हुए। अभी इनका 1 मील सिर्फ मैंने कार्ब कट कराया है। अच्छा। 1 मील चल रहा है अभी भी। अच्छा। ठीक है, 3 दिन में इन्होंने बहुत अच्छी कंडीशन कर ली। लेग्स की देखा जाए, अभी तो लेग्स इन्होंने किया है तो इस वजह से लेग्स बहुत ज़्यादा बाउंस मार रहा है। अच्छा। और डीप नहीं जा रही। बाकी इनकी भी तैयारी चल रही है शेरू क्लासिक की। अभी बीच में जो भी 1-2 चैंपियनशिप आएंगे अभी नेक्स्ट मंथ से, उसे मैं खिलाऊंगा। एज अ इनकी परफॉर्मेंस देखूंगा, और जो इनके अंदर एक जो डर है वो अभी छोटे छोटे कॉन्टेस्ट में ख़त्म हो जाएगी। तो फैजल भाई अगर जैसे अब ये आया है, यहाँ पे आए हैं, इनको आप जैसे प्रैक्टिस तो करवाते हो, पोजिंग भी रेगुलर करवाते हो कि कैसे? देखो, मेरे पास 2 बार आते हैं वीक में, और वेडनेसडे सैटरडे, तो मैं इनके पास टाइम होता है तो पोजिंग करवाता हूँ, वरना तो खैर इनको खुद पता है, नॉलेज है, ये खुद भी करते हैं। बट जब कॉन्टेस्ट का टाइम आता है, जैसे 3 वीक 4 वीक रह गया, तो फिर मैं रेगुलर डेली बेस में अपना पोजिंग करवाता हूँ, और इनको फिर बोलता हूँ मैं कोशिश करो वीक में 3 दिन 4 दिन आने के लिए यहाँ पे। एक बार भाई फ्रंट डबल बाइसेप मार दो भाई। दोस्तों मज़ा आ रहा है। एक अब हम पहुँचे हैं, इससे हम जाएंगे एक प्रो बॉडी बिल्डर की ओर। ये इंटरनेशनल एथलीट हैं। तो फैजल भाई ये मैं देख रहा हूँ और शार्प हो गए हैं, इनकी वेन्स नज़र आ रही हैं, इनका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग है। आप इनकी अगर लेग्स देख रहे हो, एक बार लेग्स पे फोकस करिए, बिल्कुल लेग शार्प हैं, एब्स शार्प हैं, चेस्ट पे वेन्स, हाथ पे वेन्स, बिल्कुल। फैजल भाई ये मतलब इनको कितना टाइम हुआ है ट्रेनिंग करते हुए? देखो, ट्रेनिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं ये, और ये एक अच्छे एथलीट हैं, इंटरनेशनल एथलीट हैं, IBBF के एथलीट हैं ये। IBBF में IBBF में कॉम्पीट करते हैं ये। इनसे एक बहुत अच्छा हमारा रिलेशन है, भाई वाला रिलेशन है इनसे, और हमारी मुलाकात हुई थी भी, कुछ बहुत जल्दी मुलाकात हुई है, अराउंड 1 मंथ हो गया। और ये स्पेशली लेग्स के ही लिए आते हैं, ये खुद ट्रेनर हैं और बहुत अच्छे ट्रेनर हैं ये। पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह देते हैं बहुत अच्छे क्लाइंटों को, और सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। तो फैजल भाई मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने देखा सब भाइयों की थाइज़ जो है बिल्कुल, आपकी थाइज़ भी मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी है,
मतलब अगर आप इनकी थाइस भी देखो तो बिल्कुल आपको कटिंग अभी भी नज़र आ रही होगी, मतलब ये अभी प्रिपरेशन पे नहीं है, फिर भी इनकी बहुत अच्छी कटिंग है। बहुत अच्छी है। अभी सिर्फ इन्होंने डाइट पे कंट्रोल किया है, कोई एनाबॉलिक सॉल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है इनका, सिर्फ और सिर्फ अभी डाइट है, क्योंकि अभी इनके कॉन्टेस्ट को अभी टाइम है। और मुझे ही पता है, इनको ही पता है कि हमें कंडीशन लाने में कौन सी वेट कैटेगरी में खेलना है, ये मैंने सेट कर रखा है, इनको ही पता है। तो अभी मैं इनकी बॉडी में ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे चाहिए 45 टू 50 डेज़ का टाइम चाहिए, इनकी कंडीशन आ जाएगी। प्लस 45 टू 55 डेज में क्या क्या होगा भाई ऐसा? क्योंकि 45-50 डेज में भी इनका चैंपियनशिप आएगा, तो मैं फिर आप एक बार आना, इनसे पूछना, इनकी कंडीशन देखना, क्योंकि ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगेगा, ताकि लोगों को दिखे क्या है। और एक बार इनसे पूछो, अभी 1 मंथ हो गया वर्कआउट करते हुए मेरे पास, लेग्स मसल्स इनका है कितना बड़ा है, कितने इंच बड़ा है। भाई अपना नाम बताओ भाई। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है। मैं आदर्श नगर से भाई के पास में लेग्स की वर्कआउट करने के लिए आता हूँ। सो मुझे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा, इनके पास में लेग्स की वर्कआउट करने आता हूँ तो मुझे लेग्स में मेरे काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। मेरा क्वाड मसल्स है वो भी उठकर आया है, प्लस मेरा इनर मसल्स भी आया है। सो मुझे हर बारी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला लेग्स कराने में। भाई बहुत अच्छे से लेग्स कराते हैं। भाई लेग्स तो सारे करवा रहे हैं, पर यहाँ पे क्या स्पेशल हो रहा है भाई? यहाँ स्पेशल ये हो रहा है, फुल डेडिकेशन के साथ में हम वर्कआउट करते हैं। भाई पीछे खड़े रहते हैं, भाई अच्छे से वर्कआउट कराते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी पे अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। अच्छे लेग्स के अंदर शार्पनेस, प्लस अभी तो मेरा कुछ स्टार्ट भी नहीं किया भाई ने, बट उसके बावजूद भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। सो मैं अभी सोच रहा हूँ जब मेरा शेड्यूल वगैरह स्टार्ट होगा तो कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। भाई एक्सरसाइज कितनी करते हो एक्सरसाइज की? एक्सरसाइज तकरीबन मैं 9 AM आया था सुबह में मॉर्निंग में, तो 12 PM तक अभी मैंने वर्कआउट अपना 3 घंटे का पूरा कंप्लीट किया है। प्लस भाई पीछे खड़े होकर पूरा वर्कआउट अच्छे फोकस के साथ में कराते हैं, पूरे मूवमेंट के साथ में और डेडिकेशन के साथ में वर्कआउट करते हैं। भाई एक्सरसाइज कितनी इंक्लूड करते हो? 5, 4, 3, 2, 1? एक्सरसाइज मसल के अकॉर्डिंग इंक्लूड होती है। भाई ने जो मसल्स जिस तरीके से अपने हिसाब से इन्होंने देखा है, उस हिसाब से उस मसल्स के हिसाब से इन्होंने वर्कआउट किया है। वो जज नहीं कर सकते, वो भाई बता सकते हैं। तो भाई मतलब एक बार पोज मार के दिखा दो भाई। फैजल भाई मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। फैजल भाई इनकी वेन्स दिख रही है भाई, बाइसेप पे वेन्स, चेस्ट पे वेन, ये वेन्स का क्या राज है भाई? वेन्स का राज ये है क्योंकि ये क्लीन डाइट होती है इनकी। एक बार को अगर इन्हें भूख लगी है तो ये बिरयानी नहीं खाएंगे, कोरमा नहीं खाएंगे। इनकी क्लीन डाइट होती है और ये अपनी डाइट कैरी करके चलते हैं, कहीं भी चल जाते हैं तो अपनी डाइट कैरी। तो फैजल भाई एक चीज़ और, मतलब मैंने वगैरह बहुत कम खाना है इनका। तो फैजल भाई मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे कि अगर इंसान को, मैंने देखा कि कई मतलब यूट्यूबर्स ने या किसी ने भी ये बताई है 2 रुपये में वेन्स निकालो, 10 रुपये में वेन्स निकालो, क्या वो चीज़ें होती हैं? क्या कुछ उसका कुछ और मेथड है भाई? देखो 2 रुपये में कोई वेन्स नहीं निकलती है। आप अगर आपकी डाइट बैलेंस में है और आप 4 महीने 5 महीने डाइट को बैलेंस में रह करके आप वर्कआउट करोगे तो आपके डाइट से ही विंस निकल जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल। मतलब वो 2 रुपये वाली वो नहीं है, वो 2 रुपये वाले कुछ कॉफ़ी का सैशे पियो तो देखो सिर्फ वो कैफीन होता है, हमें बूस्ट करता है। अच्छा। एक फैट बर्नर का काम करता है। अच्छा। ठीक, लेकिन फैट बर्नर का काम जब वो करेगा जब आप अपनी डाइट को बैलेंस में रखोगे। अच्छा। सपोज दैट आप उसे खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, छोले भटूरे खा रहे हो, राजमा खा रहे हो। अच्छा। ठीक है, गंदा आप ऑयली, शुगर, ये सब चीज़ें खाओगे और कॉफ़ी रोज़ आप 5 कॉफ़ी भी खाओगे ना, इनटेक करोगे, जब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होगा आपको नींद ज़रूर नहीं आएगी। अच्छा, मतलब जिसने सोना नहीं है वो पी सकता है? वो पी सकता है। जब तक आपकी डाइट बैलेंस में नहीं है, जब तक आप कोई भी चीज़ खाओगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी डाइट बैलेंस में आप कॉफ़ी लोगे, आप LRG9 का शेशे भी लोगे आप बाहर मेडिकल स्टोर से, उससे भी रिजल्ट मिलेगा 100%। फैजल भाई एक चीज़ बताओ, ये तो आपने मैं सबकी थाई देखी, सबकी थाई अच्छी जा रही है, आप तक की थाई भी प्लस में जा रही है भाई, पर मेरा पूछना भाई कौन कौन सी एक्सरसाइज आप इंक्लूड करवाते हो या कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितने टाइम करनी चाहिए विद इन अ वीक? देखिए वीक में 2 बार वर्कआउट में करता हूँ लेग्स की, और कई बार ऐसा होता है मेरे और मसल्स की रह जाती है, जैसे आर्म्स की हो गया, जैसे अभी बीच में लास्ट वीक मैंने वर्कआउट नहीं किया बट लेग्स की वर्कआउट ज़रूर किया, क्योंकि सबको पता है, सभी एथलीट को पता है लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लेग्स है तो समझ लो सब कुछ है आपके पास। दूसरा, लेग्स को मैं खुद जज करता हूँ। कोई भी मेरे पास लड़का आता है, एथलीट आता है, तो मैं उसके लेग्स को पहले जज करता हूँ वीक कहाँ से हो। अच्छा।
हैमस्ट्रिंग उसका वीक है, क्वाड्स उसका वीक है, इनर थाई वीक है, उसी पे मैं फोकस करता हूँ। वेरिएशन डिफरेंट वेरिएशन में वर्कआउट कराता हूँ और खड़ा होकर के मैं वर्कआउट कराता हूँ। खड़ा होकर के वर्कआउट इस वजह से कराता हूँ क्योंकि वर्कआउट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मूवमेंट जो है ना, मूवमेंट हर कोई नहीं करता है। सेम वेट लिया, उठाया, रखा, मारा, बस। एक्चुअल में आप मूवमेंट से आप वेट कम ही वेट मारोगे, आप 50 किलो मारोगे, 100 किलो मारोगे स्क्वाट्स, उसमें भी आपका लेग्स डेवलप होगा, बट आपकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो फैजल भाई मेरा क्वेश्चन अभी भी इनकम्प्लीट रहेगा भाई जी। एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए भाई, मतलब 5 एक्सरसाइज करनी चाहिए थाई की, 2 करनी चाहिए, 4 करनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज आप सोचते हो कि इंपॉर्टेंट है कि उसे करनी ही, इसे अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, सबसे फर्स्ट आप स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट बहुत ज़रूरी है। अच्छा। वॉकिंग लंजेस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इससे आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूट्स सारे मसल एक्टिव होते हैं इससे। उसके अलावा सुपर हैक स्क्वाट्स जो मेरे पास है, जैसे आपने देखा होगा पीछे, ठीक है, उसमें बहुत इफेक्टिव मशीन है क्योंकि उसमें एक तो हमारे को लोअर बैक को सपोर्ट मिलता है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, आप लेग्स की एक्सरसाइज करते हो तो आपके 2 सेट या 3 एक्सरसाइज करने के बाद ना लोअर बैक पंप हो जाता है बहुत ज़्यादा। वेट उठाने की, एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी नहीं होती हमारे पास। कुछ लोग मेरे पास, जैसे ये सद्दाम भाई हैं, इनकी लेग्स की एक्सरसाइज हो गई है सुबह से, इनके अंदर इतनी डेडिकेशन है लेग्स को लेकर के ना, अभी बोलूँगा ना तो अभी जितनी एक्सरसाइज करी उतनी फिर कर लेंगे, और कुछ खाया भी नहीं है अभी तक। भाई ये सच बात है भाई। भाई जब मैं भाई के पास में आता हूँ तो ये सोच कर आता हूँ जैसा भाई कहेंगे मैं वैसा करूँगा, चाहे ये मुझसे 3 घंटे एक्सरसाइज कराएं, चाहे ये मुझसे 4 घंटे कराएं, चाहे सुबह से लेकर शाम तक कराएं। मैं वर्कआउट करता ही रहूँगा। मैं कम से कम 10 से 12-15 किलोमीटर दूर से इनके पास में आ रहा हूँ, किसी वजह से तो आ रहा हूँ, कुछ सोच कर ही आ रहा हूँ मैं। भाई एक बार ना यहाँ पे एक फ़ोटो भी आ रही है, ये फैज़ल भाई की थाई की फ़ोटो आप देखो और आपको नज़र आएगी कि कैसी है। तो फैज़ल भाई ये तो आया हमें मज़ा सुन के कि भाई थाई का, आपकी तैयारी कब होगी भाई? इंशाल्लाह मेरी तैयारी होगी, अभी खैर तैयारी पे हूँ, बट मैं अपना वेट गेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर जिस कैटेगरी में खेलना है, क्योंकि मेरी कोशिश यही है और मेरे पास जितने भी एथलीट आते हैं, इस साल जिस वेट कैटेगरी में खेलना है, नेक्स्ट ईयर मैं चाहता हूँ कि वो 5 kg, 7 kg, 8 kg वेट गेन करके और दूसरी कैटेगरी में जाए। तो सेम मेरा भी मानना यही है, जैसे मैंने 70 kg में इस साल खेला था 220 में, 2022 में मेरा प्लानिंग है 75 to 80 kg में खेलने का। तो इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट भी ले रहा हूँ ताकि वेट गेन हो भी। अभी 5-7 किलो वेट और गेन करना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कंडीशनिंग लाऊंगा फिर। भाई वो होप करता हूँ आपको समझ आएगा थाई कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई मैं बता दूँ थाई के सीधा 50 पॉइंट सीधे होते हैं। सही बात बोले फैजल भाई? बिल्कुल 50 पॉइंट सीधे। हाँ, बल्कि इंटरनेशनल एथलीट जो जजेस जो होते हैं वो सबसे फर्स्ट एंड फॉल स्टेज पे आपके लेग्स को ही देखते हैं। अच्छा। और लेग्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लेग्स स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल बॉडी स्ट्रॉन्ग है। लेग्स से आपका मसल बहुत जल्दी डेवलप होगा क्योंकि लेग्स की एक्सरसाइज करोगे, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा, तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। तो दोस्तों मज़ा आएगा इस वीडियो को देख के। थाई इंपॉर्टेंट बता ली कि थाई इंपॉर्टेंट कितनी है। तो दोस्तों मेहनत करो थाई को, और जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स का जो इनकी थाई वीक है, उनको भी पता लगे थाई कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली बार एक नए एथलीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।